लो वापस आ गया हूँ। स्वागत करते हैं आपका क्लास ऑक्साइड में। आज क्या देखेंगे? एनसीईआरटी एग्जाम पर क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन 9 के सोल्यूशन देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं और लेक्चर एंजॉय करते हैं। क्या बोल रखा है? सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। बहुत मजा आने वाला है आज। सबसे पहले सिंप्लीफाई करना मतलब सिंपल करना, चीजों को और आसान दिखाना। क्वेश्चन में पहले नीचे पीछे नोट डाउन कर दूं क्या दे रखा है आपका। रूट अंडर 45 माइनस 3√20 प्लस 4√5, 3√20 प्लस 4√5, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसको करना है सिंप्लीफाई। देखो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, जितने भी रियल ऑपरेशन पढ़ रखे हो ना, उन सब में से किसी ना किसी को यूज करके आपको इन सबको सॉल्व करना है। अगर आपने ऐसा देखा कि बिना रियल ऑपरेशन को लगाए, रियल ऑपरेशन बहुत बहुत सारे हैं, उनमें से किसी एक को भी लगाए बिना आपने सॉल्व कर दिया तो आपका एग्जामिनर मार्क्स कट कर लेगा। ठीक है, तो मेक श्योर आप रियल नंबर्स के ऑपरेशन को लगा के सॉल्व करो इसको। ठीक है, मैं देखो कैसे सॉल्व करता हूं, आप देख लेना पहले। तो देखो क्या लिखा है, रूट अंडर 45। चलो इसका रूट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? इसका एलसीएम लेते हैं। तो 45 है, इसका एलसीएम लो जरा। तो आपको पता है कि हम इसको 3 से कर सकता हूं। कि आपको पता है कि 3 से कैसे चेक करते हैं? कोई नंबर 3 से कैंसिल होगा कि नहीं होगा, आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा पहले। 5 प्लस 4 कितना होता है? 9। और चूंकि 9 3 के टेबल में आती है, इसका मतलब ये पूरा नंबर आपका 3 के टेबल में आता होगा। ठीक है, तो मतलब 9 से हम कर सकते हैं। चलो, तो मतलब 9 हमारे 3 के टेबल में आ रही है, 3 से कर सकते हैं। तो 3 1 जार 3, 1 इसको कैरी दिया तो बन गया 15, 3 5 जार 15। अब करो 3 से 3 5 जार 15, उसके बाद 5 1 जार 5। अब जो पेयर बन गए, अच्छे सुनो, जब रूट निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो पेयर बन जाते हैं वो रूट के बाहर आ जाते हैं, और जो पेयर नहीं बन पाते रूट के अंदर चले जाते हैं। जैसे आपका ये ऐसा दिखने को मिलेगा, ये चीज आपकी ऐसे दिखेगी, 3 रूट अंडर, और ये 5 1 जार 5, तो ये 5 रूट ओवर 5 चला गया इसके अंदर। ये देखो, तो जो पेयर बन गया रूट के बाहर निकल गया, जो पेयर नहीं बन पाया ये दोनों, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद रूट के अंदर डाल दिया। अब इधर देखो जरा, 3√20, तो रूट 20 है, 20 का लेते हैं एलसीएम। 2 10 जार 20 है ना। देखो आपको मैं पहले बता दूं, लेट से आपको कोई नंबर गिवन है, उसका आप अगर एलसीएम कर रहे हो, वो आपके 2 के टेबल में भी आ रही है, 4 में भी आ रही है, 5 में भी आ रही है, तो किससे करें? पहले 2 से करो, सबसे छोटे नंबर से करना पड़ता है। जैसे अगर बात करें यहाँ 20 की, 22 में भी आ जाएगा 2 10 जार 20, 4 में भी आ जाएगी 4 5 जार 20, और 5 में भी आ जाएगी 5 5 4 जार 20। तो किससे करना है? सबसे लोएस्ट नंबर से करना है आपको। एलसीएम याद रखो, तभी आपकी जो है ना प्रॉपर आंसर आ पाएगी। तो 2 10 जार 20 करा, उसके बाद 2 5 जार 10, और यहाँ पे 5 1 जार 5। अब ये दोनों पेयर बन गए, तो जो पेयर बन गए वो बाहर निकल जाते हैं, जो पेयर नहीं बन पाए दैट इज ये 5 1 जार 5, तो इसको अंदर लिख दो मल्टीप्लाई करके, रूट अंडर 5 प्लस 4 रूट ओवर 5। अब इसको तुम क्या करोगे? तो ऐसी रहेगी ना, ये जैसी ही आपकी वैसी रहेगी। अब देखो हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। देखो आपके सारे रूट के अंदर दिखे, देखो ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट है, यहाँ भी रूट है। देखो आपको जो है तीनों जगह रूट दिख रहा है, और रूट वाला नंबर भी सेम है, मतलब इन तीनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोला मैंने आपको? मैंने बता रखी है, रूट वाले नंबर को आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। कब? जब वो रूट वाली वैल्यू सेम हो आपकी। मैं एक काम करता हूं, पहले लगाता हूं यहाँ पे बॉडमस रूल। देखो बॉडमस रूल क्या बोलता है, पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट देखना है। ब्रैकेट अगर नहीं है तो फिर आप ऑफ देखो, कहीं पे ऑफ लिखा है कि नहीं। अगर ऑफ नहीं है तो फिर आप डिवीजन खोजो, डिवीजन नहीं है तो फिर मल्टीप्लाई खोजो, मल्टीप्लाई हो गया फिर एडिशन खोजो, एडिशन हो गया फिर सब्ट्रैक्शन खोजो। आप देखो यहाँ पे एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है। तो अकॉर्डिंग टू बॉडमस रूल पहले क्या आता है? पहले तो एडिशन आता है ना, पहले आती है ए फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन बाद में। मतलब आपको प्रायोरिटी देनी है पहले एडिशन को। कहने का मतलब एडिशन आपका यहाँ पे है, और इसके आजू बाजू ये दो नंबर है। मतलब अभी आपको सॉल्व करते वक्त इन दो नंबर को पहले डील करना है, इसको देखना भी नहीं है। समझ में आ रहा है? चूंकि आपको लगाना है यहाँ पे बॉडमस रूल। देखो बॉडमस कब लगाना होता है? जब भी आपकी 2 3 साइन दिख रही हो, एक आपका बड़ा सा इक्वेशन गिवन है, उसमें 2 3 साइन दिख रहा है, यहाँ माइनस भी दिख रहा है, यहाँ प्लस भी दिख रहा है, यहाँ भी माइनस दिख रहा है, वहां भी माइनस दिख रहा है, तो बॉडमस रूल लगा के सॉल्व किया करना। ठीक है ना, बहुत आसान होता है। इसको मैं रब कर दूं पहले इन सारे पार्ट को, ताकि क्लियर हो जाए। इन सबको यहाँ से हटाते हैं। इसका मतलब पहले हमको इनको सॉल्व करना है, इन दोनों को। इसकी साइन क्या है जरा चेक करो, इस पूरे का साइन है प्लस, इन पूरे का साइन क्या है? माइनस। आपको पता है कि नंबर के आगे वाली होती है उसकी साइन। जैसे ये माइनस साइन इसका है, ये प्लस साइन इस पूरे का है, और इसकी साइन क्या है? फिर इसकी साइन होती है आगे वाली। आगे तो कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं है तो सिर्फ प्लस लगा दो। ठीक है, कुछ नहीं है तो मतलब प्लस होता है, बिल्कुल। इनको जरा सॉल्व करो, तो प्लस माइनस माइनस। अब आप क्या करो, रूट को रहने दो अभी, नॉन रूट वाले टर्म को देखो। तो 4 - 2 करने पे कितना आता है? 2 आता है। 4 - 2 किया तो 2 आएगा, और बस दोनों में √5 था, √5 लगा दो। तो आंसर कितना आ गया? 2√5। लेकिन सवाल उठता है, माइनस में 2√5 की प्लस में 2√5, दोनों में बड़ा कौन है? बेसिकली रूट वाले नंबर तो सेम है, रूट के बाहर वाले नंबर को देखो। रूट का बाहर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, बड़ा कौन है? 4। और जो बड़ा नंबर का साइन होता है वही इसके आंसर में साइन जाती है। जैसे ये बड़ा नंबर 4 है, इसकी साइन है प्लस, तो आंसर में भी गया प्लस, दैट इज प्लस 2√5। और स्टार्टिंग में जो ये था इसको ऐसा लिख दो, 3 √5।
इसको तो हमने कुछ नहीं करा था ना, ये तो जैसे कि तैसे अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो इसकी भी साइन क्या है प्लस, इसकी भी साइन क्या है प्लस, प्लस इंटू प्लस कितना होता है, प्लस 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 ही होता है। तो इन दोनों को ऐड करो, 3 + 2 कितना होता है 5, और लगा दो √5, तो हो गया आपका 5√5। ये बड़ा इसकी साइन प्लस है, लगा दो प्लस साइन। देखो अब नंबर के पहले प्लस साइन लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मत बोलना कि सर अच्छा लगा भी सकते नहीं भी लगा सकते हैं, तो इसके आगे नहीं लगा दे, यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हैं। मतलब 2-3 नंबर जब साथ में हो तो आपको लगाना पड़ेगा बीच में प्लस। अगर अकेले जब लिखा है, मतलब इस मान लो ये अकेले है बस 5√5, इसके पहले लगा भी दो या नहीं लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब इक्वेशन जब बनी हुई है उसके साथ में आजू बाजू और भी नंबर्स, तो लगाना पड़ेगा प्लस, ठीक है ना। अगर प्लस नहीं लगाओगे तो मल्टीप्लाई बन जाएगा। कहने का मतलब अगर मान लो ये चीज ऐसे लिखी होती है, जैसे आपको ऐसा लिखा है 2√5 और यहाँ पे आपका बगल में 4√5 है। आप बोलोगे अच्छा अमित सर ने बोला था कि जिसका साइन प्लस है उसके आगे में लगाएंगे नहीं लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाबू नहीं लगाया ना अगर, तो कुछ नहीं का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये भी आपको बता रखा है। दो नंबर के बीच में अगर कोई साइन ना हो तो मतलब मल्टीप्लाई होती है। तो मतलब एग्जामिनर समझेगा अच्छा ना कोई साइन दिख नहीं रहा है मतलब करना है मल्टीप्लाई, और ये होशियार चंद इन दोनों को यहाँ पे ऐड बैठा के किया हुआ है, तो गलत हो तो आपको मार्क्स कट कर लेगा, ठीक है। तो आपको मेक श्योर आपको जब भी 2-3 नंबर साथ में दिए हैं उसके आजू बाजू नंबर हो तो आप प्लस साइन को जरूर लिखो, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना है बेसिकली, चलो बहरहाल अब लेक्चर पे आते हैं। तो सॉल्व करने पे आंसर कितना आ गया आपका 5√5, ठीक ना। पहला वाला सॉल्व कर लिया हमने, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। इसके बाद क्या है जरा चेक करो, √24/8 प्लस √54/9, इसको मैं यहां में लिख दूं, √24/8 प्लस उसके बाद क्या था जरा देखने दो, √54/9, √54/9। तो पहला स्टेप क्या आपको पता है कि सबसे पहले आपको रूट की वैल्यूज निकालनी होती है। क्या है √24, जरा इसका एलसीएम लो 24 का, तो आ जाएगी 2 1 2, 2 2 4, उसके बाद 2 6 12, उसके बाद 2 3 6, फिर 3 1 3। अब देखो हमें बनाना है पेयर, पेयर मतलब उसमें दो नंबर आएंगे, तो ऐसा मत कर देना कि इन तीनों को ले लेना साथ में, पेयर तो दो ही का बनेगा, पेयर तो बस दो ही की बनेगी। तो जो पेयर बन गया रूट के बाहर निकल जाएगा, मतलब ये आपकी √24 अब ऐसे दिखेगी 2 और जो पेयर नहीं बन पाए उन सारे को मल्टीप्लाई करो, इन सारे को, मतलब 2 3 6, 6 1 6, तो आ जाएगा 2√6। समझ में आ रहा है, जो पेयर बन गया रूट के बाहर, जो पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर। लेकिन जब पेयर बनाओ तो उसमें दो नंबर को लो साथ में, 3 नंबर को लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। पेयर तो आपको दो ही नंबर के बनाने हैं। नीचे में कितना लिखा है आपका 8, नीचे में तो 8 ही है ना, यहाँ पर चेक करो कितना है √54, इसका करते जरा एलसीएम 54 का लो जरा। तो एक काम करते हैं 2 से करते हैं, आपको पता है लोएस्ट नंबर से करना पड़ता है सबसे पहले। 2 2 4 था तो 5 लिया हमने, 4 अभी भी 1 बचा है, इसके आगे बाउंस कर गया, ये बन गया 14, 2 7 14, 3 से करो जरा, 3 9 27, 3 3 9, उसके बाद 3 1 3, जरा पेयर बनाओ। तो बस ये 3 का पेयर बन रहा है और कुछ तो नहीं बन रहा है, बस ये 3 का पेयर बन रहा है। तो जो पेयर बना उसको रूट के बाहर निकालो, जो नहीं बन पाई मतलब ये और ये तीनों नहीं बन पाई है, तो 3 2 6, 6 1 6, ये हो जाएगा √6/, नीचे में कितना है 9। समझ में आ रहा है, तो आपको ये देखने को मिल गया। सॉल्व करो जरा इसको। अब क्या करेंगे, इन दोनों को डायरेक्ट ऐड मत कर देना अभी, बोलोगे अच्छा ऊपर में 2√6 है और यहाँ पे प्लस 3√6 है, इसको हम काम करते हैं 3 + 2 कितना होता है 5 √6 कर दे, गलत हो जाएगा। पहले नीचे को एलसीएम लो, जब भी आपके दो फ्रैक्शन या तो एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो तो पहले उनका एलसीएम लेना पड़ता है। किसकी एलसीएम, डिनोमिनेटर की लेनी पड़ती है एलसीएम, को पता होगा ये चीज, आई होप पता होगा। तो पहले डिनोमिनेटर का आप एलसीएम लो, कैसे लेते हैं जरा एलसीएम बताओ सर। एक काम करते इसको रब करो, पहले पहले इन सबको हटाओ, इसको भी हटाओ। अब देखो क्या करना है, यहां से आपका 8 है और 9 है, इसका लो एलसीएम। तो 2 से करते हैं, 2 4 8, और 9 तो आते ही नहीं 2 के टेबल में, ऐसे ही रहने दो। जो 2 के टेबल में नहीं आती है वो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 2 2 4, 9 तो आता नहीं है, वैसे रहने दो। फिर 2 से करो, 2 1 2, 9 तो आती नहीं, वैसे रहने दो। फिर काम करो, 9 है तो 9 से कर लो, 9 1 9, यहाँ पे 9 1 9, 9 से कर ले एक बार में, ठीक है। देखो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, आप बड़े नंबर से भी कर सकते हो। कहने का मतलब 9 आपका 3 से भी जा रहा था और 9 आपकी 9 से भी जाएगी, तो बोलोगे सर छोटे नंबर से सर ने कहा था। एलसीएम के केस में कोई दिक्कत की बात नहीं, एलसीएम के केस में आप बड़े नंबर से भी कर दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जब आप रूट निकालो तो रूट वाले केस में याद रखो सबसे छोटे नंबर से करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब एलसीएम निकाल रहे हो तो आपको मान लो 100 दिख रहा है, तो 100 आपकी 10 के टेबल में भी आती है, 102 में भी आती है, 5 में भी आती है, 20 में आती है, किससे करें, तो आप किसी भी नंबर से कर दो, सबसे बड़े वाले से ही करो, समय आपका बच जाएगा, ठीक है। अब कितना है जरा सबको ऐड, सबको करो मल्टीप्लाई, 2 2 4, 4 2 8, 8 9 9 8 कितनी कितनी होती है 72। तो यहाँ इनका एलसीएम कितना आ गया 72। अब क्या करना है, अब चेक करना है 8 के टेबल में कितने बार में 72 आता है, तो ऑब्वियसली 8 के टेबल में 9 बार में आता होगा।
तो 8 9 जार 72, जितने बार में आया है उससे इसको करना है मल्टीप्लाई। फिर से सुन लो, आपको चेक करना है कि 8 के टेबल में कितने बार में आती है 72, तो 8 के टेबल में 9 बार में आता है, 8 9 जार 72, जितने बार में आता है उसको करना है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। इसका मतलब 2√6 मल्टीप्लाई 9 प्लस, चूंकि यहाँ प्लस साइन है। अब 9 के टेबल में कितने बार में आता है 72, तो 9 8 जार 72, जितने बार में आया उसको इससे करना है मल्टीप्लाई, तो 3√6 मल्टीप्लाई 8, चूंकि 8 बार में आ रहा है। सॉल्व करो इसको जरा। आपको पता है जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हो तो नॉन रूट वाला होता है नॉन रूट से मल्टीप्लाई। इन्हीं को इन्हें ऐसा मत कर देना कि 9 को कर देना √6 से मल्टीप्लाई और 9 इंटू √6 लिखा है तो ऐसा लिख देना 9 6 जार 54। लो, आंसर आ गया, गलत हो जाएगा। एक रूट और नॉन रूट वाले टर्म को ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप, ठीक है। हाँ, नॉन रूट है तो कर सकते हो साथ में, या एक रूट है और दूसरा रूट है तो रूट रूट को साथ में कर सकते हो, लेकिन एक नॉन रूट और रूट वाले टर्म को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। मल्टीप्लाई करना मतलब क्या, बस वो आसपास आ जाते हैं। जैसे 9 इंटू √6 है, इसको आप लिख सकते हो 9√6 सिंपली, ठीक है, लेकिन इस तरीके से आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। तो इसको फिर क्या करेंगे सर, इसको मैं हटा दूं यहां से पहले, इसको फिर ये करना पड़ेगा। यहां देख लो, तो आपका 9 2 जार 18, तो आपका आ गया 18√6, √6 तो ऐसी रहेगी, प्लस यहां पे देखो 8 3 जार, चूंकि दोनों नॉन रूट वाले टर्म है, तो 8 3 जार 24√6 अपॉन नीचे कितना है 72, यही तो है ना। बिल्कुल, एक काम करते, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, यहां पे दिखा दूं इस पोर्शन को हटा के। इधर देख लो जरा, अब इसको सॉल्व करते, आप चेक करो, अब आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो। अब बिल्कुल अब आप आजाद हो इन दोनों को ऐड करने का। देखो दोनों, आप मैंने आपको बता रखा है, अगर आपके दो रूट वाले टर्म हैं और दोनों सेम हैं तो आप उनको ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो और डिवाइड भी कर सकते हो। तो आपका कितना 18√6 और यहाँ पे 24√6। आप क्या करो, नॉन रूट वाले टर्म को देखो, 18 + 24 कितना होता है 42 तो होती ना। अच्छा, 20 + 10 30, 38 + 4 कितना होता है 42, वही तो होती है। तो आपका आ जाएगा 42 और ये √6 वैसे ही रहेगा, तो 42√6 अपॉन नीचे में कितना है 72 हो गया। अब इसको सॉल्व करो जरा। तो आप एक काम करो, अब इन दोनों को काट सकते हो, 72 को 6 से मत कट कर देना, क्योंकि अब 6 आपके रूट के अंदर है। तो एक रूट और नॉन रूट वाले टर्म को आप कैंसिल नहीं कर सकते हो, हाँ, लेकिन ये दोनों नॉन रूट में इन दोनों को कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ऐसा लिखा रहा था 42 + √6/72, तो फिर आप नहीं काट सकते थे, फिर आप सोचते कैंसिल करने का तो नहीं कर पाओगे। देखो बहुत सारा मैथ्स में रूल होता है, आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको ऊपर नीचे नंबर को डिवाइड करना है तो ऊपर या नीचे, या तो आपको ना तो प्लस साइन दिख रहा हो ना माइनस साइन दिख रहा हो दो नंबर के बीच, तभी आप काट सकते हो। मल्टीप्लाई दिख रहा हो तो आप काट सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई के अलावा अगर और कोई साइन दिख रहा है, जैसे यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस के बदला माइनस भी होता, तभी आप नहीं काट पाते। लेकिन यहाँ पे आपको आजादी, आप काट सकते हो। जरा काटते हैं, चलो। तो 2 3 जार 6, 2 6 जार 12, यहाँ काटो, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, और कटेगा बिल्कुल 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, यहाँ काटो 3 7 जार 21, तो कितना आ गया अल्टीमेटली 7√6 अपॉन नीचे में कितना है 12, और तो नहीं कटेगी ये, बिल्कुल। तो हमारी आंसर आ गई। लो, सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफाई ही तो करना था ना, देखो सिंपल तो बना दिया, कितना सिंपल कर दिया हमने, ठीक है। आगे बढ़ते अगला करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, क्या दे रखा है 4√12 इंटू 7√6, क्या दे रखा है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं रब कर दूं, 4√12 इंटू, अच्छा इसको, अच्छा मैं फिर आपको बता दूं 7√6। देखो वो क्वेश्चन इस तरीके से नहीं लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन कैसे लिखी है, √12 है और इसके ऊपर यहाँ 4 है, उस तरीके से मल्टीप्लाई √6 है और इसके ऊपर 7 है। देखो दोनों में अंतर है, अगर यहाँ पे ये वैल्यूज जो है रूट के ऊपर है, ये 7 भी रूट के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे ये 7 रूट के बगल में, उस तरीके से ये 4 भी आपका √12 के बगल में। तो इसको सॉल्व करने का तरीका और इसको सॉल्व करने का तरीका टोटली अलग है, ठीक है। आप मत समझ लेना दोनों आपकी सेम है, दोनों आपकी अलग अलग चीज है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको देखो सॉल्व करने का तरीका है, देखो √12 है, इसको हम, चूंकि √12 है, रूट के ऊपर 4 लिखा है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 12⁴ हाँ, जो रूट के ऊपर होता है ना, बेसिकली वो पावर में आ जाती है 1 के नीचे। उस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6⁴ समझ में आ रहा है। तो ये चीज ऐसे होगी, लेकिन इस चीज को आप ऐसा नहीं लिख सकते थे। फिर यहाँ पे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आपकी हो जाती है आंसर, थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पे क्या करना पड़ता है आपका, यहाँ पे आपको 7 4 जार 28 और रूट के अंदर क्या है आपका 12 इंटू 6, तो 12 6 जार कितना होता है 72, ये होती है आपकी आंसर उस केस में। लेकिन अभी तो फिलहाल ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको ऐसे अप्रोच करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखो आप, ये देखो मैं क्या करता हूं, मेरे पास 12 की पावर 1/4 है। देखो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, 2 की पावर 1/4 इस तरीके से लिख दिया, और बगल में लिख दिया 6 की पावर मल्टीप्लाई 6 की पावर
1/4 ऐसा लिख सकते हैं। और इसको तो ऐसे, इसको ऐसे रहने दो 6 की पावर 1/7। अब बोलोगे सर आपने इसको 12 की पावर 1/4 को ऐसा क्यों लिखा? देखो मेरे पास एक ऑपरेशन है ना, एक मैंने आपको रियल नंबर का ऑपरेशन बताया था, वो क्या था, अगर a की पावर m हो इंटू b की पावर m हो, उसको हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी की पावर m, ऐसा लिख सकते हैं। तो बेसिकली इसी ऑपरेशन को मैंने यहाँ पे लगाया। अब क्यों लगाया, ताकि आप देखो यहाँ पे आपका 6 है, यहाँ भी आपकी 6 है। अब यहाँ पे आपकी देखो दोनों बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो आपको पता है अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो उनके पावर हो जाते हैं ऐड, इसलिए मैंने उसको ऑपरेशन लगा के पहले ब्रेक करा। मैंने आपको बोल रखा है ना, जो भी आप क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहे हो उनमें आपको ऑपरेशन लगाने हैं, बिना ऑपरेशन लगाए अगर सॉल्व कर दिया, अगर आपको ऑपरेशन दिख रहा है तो आपको लगाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ऑपरेशन दिख रहा है और नहीं लगा के सॉल्व किया, नहीं, ऑपरेशन अगर दिख रहा है आपको यहाँ पे हो सकता है तो आपको करना ही पड़ेगा ऑपरेशन के साथ, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, ये तो आपकी ऐसी रहेगी, यहाँ पर क्या है 2 की पावर 1/4 वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करो जरा, तो बेस सेम है तो पावर हो जाएंगे मल्टीप्लाई। कहने का मतलब अगर आपका ऐसा लिखा हो a का पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, अगर आपकी बेस सेम हो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। यहाँ पे a क्या है आपका 6 हो जाएगा, 6 का पावर m प्लस n, मतलब 1/4 प्लस n कितना है यहाँ पे 1/7 दिख रहा है आपको, 1/4 प्लस 1/7। सॉल्व करो जरा इसको, एक काम करते हैं इसको रब कर दूं ताकि यहाँ पे आपको दिखा दूं, इसको रब कर देते हैं ये पोर्शन को, ठीक है ना। इस पूरे को यहाँ से हटा देते हैं, काम की तो है नहीं हमारी, जो जो काम का नहीं है उसको हटाते जाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसको जरा यहाँ दिखा दो, इधर देख लो, तो यहाँ पे क्या लिख रखा है 2 की पावर 1/4, और यहाँ पे देखो इंटू 6 की पावर। अब ऊपर में सारा खेल होगा, ऊपर में क्या करो, आपको देखो दो नंबर फ्रैक्शन में और दोनों दोनों आपके एडिशन में, तो जब दो फ्रैक्शन को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो उनका पहले एलसीएम लो। किसका लेना है एलसीएम, डिनोमिनेटर का। तो 7 और 4 का जब एलसीएम लोगे तो आपका आ जाएगा 28, लेके देख लेना आपकी 28 आ जाएगी 28। उसके बाद क्या आता है 4 7 जा 28, तो 7 1 जा 7 प्लस 7 4 जा 28, तो 4 1 जा 4, ऐसा आ जाएगा। इसको सॉल्व करो जरा, 2 की पावर 1/4 ऐसी ही रहेगी, मल्टीप्लाई 6 की पावर 7 प्लस 4 कितना होता है 11, 11/28 हो गया। ये आपकी हो गई आंसर। इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, और इसको चाहो तो और आप कर सकते हो सॉल्व। कैसे, 2 की पावर 1/4 है, इसको आप फर्दर ब्रेक कर दो, 2 की पावर यहाँ पे 1/4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 की पावर इतना है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 11/28 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 है तो आपका हो जाएगा 3 2 6 होता है, तो 3 की पावर 11/28, बात ही की पड़ेगी ना। 6 की पावर 11/28 को मैंने ये पूरा पूरा ऐसा लिख दिया, लिख सकते हैं, अभी आपको जस्ट दिखाया। उसके बाद फिर आप क्या करो, इन दोनों को सॉल्व कर लेना, ठीक है। और तो बहुत लंबा जाएगा, मैं नहीं कर रहा हूं, आप इसको सॉल्व कर लेना। फिर इन दोनों को आप सॉल्व कर लोगे तो आपका बेसिकली 2 की पावर कुछ आएगा, है ना। सॉल्व अगर करोगे तो 2 की पावर कुछ आपको मिलेगी, और यहाँ पे बगल में कितना है मल्टीप्लाई 3 की पावर कुछ है। और फिर इन दोनों को फिर आप और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका बेस अलग अलग है, तो सोचो कि इसको और दिमाग लगा के कुछ कर दे, फिर नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो मैंने देखो यहाँ तक छोड़ दिया, फिर से बता रहा हूँ, इसको आपको कंटिन्यू करना है। ये आपको देखो यहाँ पे बेस सेम दिख रहा है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ए की पावर m इंटू ए की पावर n क्या होती है, ए की पावर m प्लस n। तो इसको आप सॉल्व करना है इसको, ठीक है ना। पूरे को सॉल्व करके मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आके मेरे को दिखाना, मैं चेक करूंगा, स्किप नहीं करना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, 4√28 डिवाइडेड बाई 3√7 डिवाइडेड बाई 3 रूट के ऊपर 7। तो देखो इसको मैं यहाँ पे लिख दूं, क्या दे रखा है 4√28 डिवाइडेड बाई क्या दे रखा है 3√7। देखो ये 3 बगल में है, रूट के ऊपर नहीं है, बगल में। लेकिन यहाँ पे अब ये नंबर देखो आप, ये 3 रूट के ऊपर है, अब ये 3 आपकी रूट के बगल में थी, लेकिन ये 3 आपकी रूट के ऊपर है, ऐसे लिखा हुआ है √7, और यहाँ पे आपके ऊपर में 3 लिखा है। इसको कैसे सॉल्व करें, देखो सॉल्व कैसे करेंगे। पहले √28 है, इसको लो जरा एलसीएम, 28 है क्या आ जाएगा 28 का आपका हो जाएगा 2 1 2 2 4 8। देखो सबसे पहले आप यही करना, आपको रूट दे रखा है तो रूट का पहले आप एलसीएम ही निकाल लेना, हर बार ऐसे कर। देखो मैं भी तो ऐसे कर रहा हूं, आप भी ऐसे करना। उसके बाद देखो 2 7 14, फिर 7 1 7। देखो पेयर बन गए, जो पेयर बन गए वो बाहर निकल जाते हैं, मतलब रूट के बाहर। तो आपका देखो 4 तो पहले से था, 4 मल्टीप्लाई, अब इसको देखो √28 को मैं लिख दे रहा हूँ 2√7 1 7 कर सकते हैं ना। अब बोलोगे सर मल्टीप्लाई क्यों लगाया, मैंने आपको बोल रखा है दो नंबर के बीच में अगर कोई साइन ना हो मतलब मल्टीप्लाई होती है। जैसे ये 4√28 है, इसके बीच में कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई, उसलिए मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाया, ठीक है। अब ये देखो डिवाइडेड बाई, ये तब कैसी रहेगी 3√7 डिवाइडेड बाई √7, इसके ऊपर यहाँ पे 3 लगा हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व करो जरा, 7 2 14, इसको तो कर सकते हैं ना मल्टीप्लाई।
देखो यहाँ पे बॉडमस रूल लग रहा है। आप बोलोगे कि सर 2√7 को पहले इससे मल्टीप्लाई करे कि 2√7 को पहले इससे डिवाइड करे, तो जरा चेक कर लेते हैं पहले क्या करना। आपको मैंने बता रखा है, एक इक्वेशन में आपको 2-3 साइन दे रखे हैं, तो आपको पहले बॉडमस रूल आके चेक करना है ना। ऑब्वियसली 2√7 को पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे कि 2√7 को पहले इससे डिवाइड करोगे, तो बॉडमस रूल क्या बोलता है, चेक करो। BODMAS, बॉडमस में क्या होता है, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, हाँ D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लीकेशन। पहले डिवीजन आ रहा है, लेकिन हम तो मल्टीप्लाई की बात कर रहे थे। पहले डिवीजन, देखो D फॉर डिवीजन मतलब पहले आपको इन दोनों को डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, देख रहे हो। तो पहले करना है इन दोनों को डिवाइड, करते हैं, जरा चेक करो। इसको मैं हटा दूं यहां से, ये देखो इसको सॉल्व करते हैं इधर से, तो आप क्या दिख जाएगा, अल्टीमेटली इसको डिवाइड करने पे देखो आपको 4 तो ऐसे ही रहेगा, 4 को ऐसे ही रहने दो, यहाँ डिवाइड करो तो 2√7, 2√7, और यहाँ पे नीचे में क्या, ये तो नीचे आ जाएगी ना आपकी 3√7 ऐसे आ जाएगी। अरे a डिवाइडेड बाई b हो तो इसको तो ऐसे लिखते हैं ना, a बाई b, तो यहाँ पे तो वही करा हमने। देखो अब देखो √7 हो गया कैंसिल, रूट में है, सेम वैल्यू ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, तो अब क्या मिल जाएगा 4 इंटू 2/3, यही दिख रहा है। तो ये तो इसको सॉल्व कर नहीं पाया इस पूरे को, ये तभी भी बची हुई है। अरे बगल में तो ये बचा ही हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, ये √7 और उसके ऊपर 3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो एक काम करते इसको सॉल्व करो जरा, इसको इससे करो मल्टीप्लाई। अरे न्यूमरेटर होता है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर होता है डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 4 2 जार 8, 8 अपॉन 3 1 जार 3, तो 8/3 डिवाइडेड बाई 3, ये 3 कहाँ पे है, √7 के ऊपर लगा रखा है। इसको यहाँ सॉल्व करो जरा, इसको मैं रब कर दूं पहले, इसको मैं रब कर दूं, ठीक है। यहाँ देखो जरा क्या हो जाएगा ये चीज, हाँ तो ये आपको दिख जाएगा, ये डिवाइडेड बाई ये, मतलब आपका ये लिख रखा है 8/3 अपॉन, अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 की पावर 1/3 ना, तो यही है ना। आपको पता है अगर a की पावर, अगर आपका √b और आगे में a लगा है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ b की पावर 1/a, आपको जस्ट बताया था। तो यहाँ पे हमने वही चीज करा, इसको बेसिकली इस तरीके से लिखा हमने, ठीक है। इसको रब कर दूं मैं, अब देखो आपको पता है यहाँ पर क्या है, आपका ये पूरा न्यूमरेटर में है ना, और ये पूरी क्या आपके डिनोमिनेटर में है। एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर को बनाते हैं फ्रैक्शन। पहले डिनोमिनेटर को कैसे बनाएंगे, फ्रैक्शन, नीचे में बस 1 लिख दो, लो डिनोमिनेटर बन गया फ्रैक्शन। इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपको पता है अगर आपकी डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में हो तो वो चली जाती है ऊपर, हो जाती है मल्टीप्लाई, और उल्टा, क्या बोला मैंने, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा, मतलब ये आपकी ऐसी दिखेगी। एक काम करो, इसको मैं रब कर देना, ये सारा यहाँ पे दिखा दूं, ये नंबर आपका बेसिकली अब ऐसा दिखेगा, ये देखो यहाँ पर, ये देख लो क्या दिखेगा आपको, ये दिखेगा 8/3 वैसी रहेगी, मल्टीप्लाई ये नंबर चला गया ऊपर, हो गया मल्टीप्लाई और उल्टा, मतलब आपका ये 1/7 की पावर 1/3 ऐसी दिख रही है, ये कुछ आपकी ऐसी दिख रही है बिल्कुल। अब इसमें क्या करो, न्यूमरेटर करो, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो 8 1 जार 8, और यहाँ पे इनको क्या मल्टीप्लाई कर पाओगे क्या, नहीं, इनको आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे क्योंकि इसका कुछ पावर लगा हुआ है। तो मत सोचना कि इसको हम ऐसा कर दे 7 3 जार 21 कर दे और पावर लगा दे 1/3, गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते आप। ये पहले इसका पावर को सॉल्व करते तब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते। तो फिर इसको क्या करें, फिर ये जैसी है वैसे लिख दो, कहने का मतलब आपका ये ऐसा रहेगा, इसको आप लिख दो 8 1 जार 8 आया आपका, 8 1 जार 8, नीचे में 3, अब बगल में लिख दो 7 की पावर इस तरीके से 1/3, लो हो गया, ये आपके आंसर आ गई। इसको कुछ करना ही नहीं है, फिर इसमें और कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये हमारे आंसर आ गई। आगे सॉल्व करते चलो, देखो आप क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व करने में, क्या दे रखा है, 3√3 प्लस 2 अच्छा पहले मैं लिख दूं, पहले रुको पीछे लिख दे रहा हूँ, 3√3 प्लस और क्या दे रखा है 2√27 और क्या दे रखा है प्लस 7/7/√3, यही तो है ना, बिल्कुल यही है। इसको सॉल्व करते हैं, एक काम करते हैं पहले इसका एलसीएम ले लो, √27, जो आपको रूट के अंदर नंबर बड़ा दिख रहा है उसका पहले एलसीएम ले लो आप। 27 है क्या आ जाएगा, चेक करो, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, और यहाँ पे 3 1 जार 3, देखो ये पेयर बन गया आपका। तो मतलब इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, 3√3 सब तो ऐसे ही रहेगी, प्लस 2 तो आपका ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई √27 क्या बन गया, अब √27 आपकी बन जाएगी 3 1 जार 3, ऐसी तो बन जाएगी ना। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 7/√3, सॉल्व करो जरा इसको, तो ये आ जाएगा आपका 3√3 प्लस इसको करो मल्टीप्लाई, 3 2 जार 6, तो आपका आ जाएगा 6 देखो पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले इन दोनों को ऐड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका बॉडमस रूल में आप चेक करो BODMAS, बॉडमस से पहले आता है मल्टीप्लीकेशन, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, A फॉर एडिशन, तो पहले मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ना कि इसको इससे ऐड करो पहले, ठीक है। उसमें पहले हमने मल्टीप्लाई करा है, ठीक है। तो चूंकि आप याद रखो, जब भी आपका इक्वेशन गिवन हो 2-3 साइन अगर हो तो हमेशा बॉडमस रूल आके चेक करना पहले, ठीक है। बिना बॉडमस रूल के आगे मत बना, गलत हो जाएगा आपका। इसको मैं रब कर दो इस पोर्शन को, हाँ अब इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो क्या है आपका, तो 3√3 प्लस
3 2 6 तो आ गया 6√3 प्लस यहाँ पे कितना है 7 अपॉन √3। ये दिख रहा है आपको। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक काम करते हैं, नीचे में बैठा 1 1 कुछ नहीं है तो 1 कुछ नहीं है तो 1। अब देखो आपके सारे नंबर फ्रैक्शन में है और सभी के बीच में कोई साइन लगा हुआ है, मतलब इनका लेना पड़ेगा एलसीएम। नीचे में जो इनका डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लेना पड़ेगा। ऐसे तो सॉल्व करते हैं, इन सब का एलसीएम लोगे तो आपका √3 आ जाएगा, है ना। कोई भी नंबर के साथ अगर 1 हो तो एलसीएम लोगे तो वही नंबर आपके आ जाती है, चेक करके दिख लेना, ठीक है ना। √3 क्या करते हैं, तो 1 इंटू √3, बेसिकली 1 के टेबल में कितना बार में आता है √3 बार में आता है, तो मतलब √3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब आपका आ जाएगा 3√3 मल्टीप्लाई √3। मैंने आपको क्या बोला था, क्या चेक करना पड़ता है, पहले आपको चेक करना पड़ता है कि इसके टेबल में कितने बार में आता है। तो 1 के टेबल में √3 टाइम्स में आता है √3, है ना, ऐसी तो होता है। और जितने बार में आया उसको करना है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो चूंकि √3 बार में आ रहा है तो इस पूरे को देखो √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, लगाओ प्लस साइन, सॉल्व करो। उसके बाद फिर वही होगा 1 इंटू √3 √3, तो √3 को फिर करना है इससे मल्टीप्लाई, तो मतलब आपका आ जाएगा 6√3 मल्टीप्लाई √3। यहाँ पे देखो √3 1 √3, यहाँ तो √3 पहले से नीचे, √3 1 √3, 1 बार में आ रहा है तो करना पड़ेगा 7 1 7। बिल्कुल सिंपल है। इसको यहाँ सॉल्व करके दिखा दूं मैं, इसको मैं रब कर दूं, इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं। इधर देख लो इस चीज को, ये क्या दिख जाएगा आपको, यहाँ पे देखो 3√3 इंटू √3, इसको क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 3, बोलो कैसे, देखो √3 दो बार है, √3 इंटू √3 है, तो ये आपका हो जाएगा √3 का स्क्वायर, और देखो स्क्वायर और रूट तो कैंसिल हो जाएगा ना। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो 3√3 इंटू √3, तो √3 को आपको मैंने बता रखा है रूट को रूट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो जब दोनों रूट को मल्टीप्लाई करा तो √3 दो बार है, तो √3 का स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर और रूट हो गया कैंसिल, तो अल्टीमेटली √3 का स्क्वायर तो 3 ही आ गया। इसलिए मैंने फिर क्या करा, इस पूरे को जब सॉल्व किया तो 3 आया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 तो अभी भी है ना आगे में, देखो 3 तो इसको तो हमने तो कुछ नहीं करा अभी तक, 3 तो अभी तक हमारे पास है, हमने तो बस इस दोनों रूट को सॉल्व किया। तो 3 इंटू √3 प्लस उस तरीके से यहाँ भी सेम चीज हो जाएगा आपका √3 इंटू √3, मतलब √3 का स्क्वायर करोगे तो आपको 3 मिल जाएगा, तो आपका आ जाएगा 6 इंटू 3, आई होप समझ पा रहे होंगे आप, 6 इंटू 3 प्लस 7 1 7, है ना। इसको मैं मिटा दूं इस पार्ट को, 7 1 7, और नीचे में क्या है, नीचे में आपकी तो ये अभी बची हुई है ना, ये तो √3 नीचे में भी है, तो √3 को नीचे में लिख दो, सॉल्व करो इसको जरा। 3 3 9 प्लस 6 3 18 प्लस 7, नीचे में कितना है √3, इसको सॉल्व करो जरा। एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, इस पूरे को रब कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इस पूरे को रब करके यहाँ करते हैं सॉल्व, देखो क्या होगा आपका, तो आपको मिल जाएगा अल्टीमेटली 9, अब देखो तीनों को ऐड कर सकते हैं, तो आपका 9 प्लस 18 कितना होता है, 9 प्लस 18 कितना होता है 27, 27 प्लस 7 कितना होता है 34, है ना। तो आपको मिल जाएगा 34 अपॉन √3। अब देखो यहीं तक आंसर को मत छोड़ देना, देखो ऑल दो इनको तो आप कैंसिल तो कर नहीं सकते हो, आपकी ऐसी रहेगी। अब बोलो कि यहीं तक आंसर छोड़ना है, नहीं, आपने रैशनलाइज भी सीखा हुआ है ना, आपको पता है कभी भी आपके नीचे में अगर डिनोमिनेटर में अगर रूट आ रही है तो उसको वहां से बेटा हटाने की कोशिश करना। अगर रूट की वैल्यू को नीचे छोड़ दिया तो आपका अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तब मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आपका हाफ मार्क्स कट कर लेगा एग्जामिनर। तो नीचे से रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब लास्ट स्टेप हमको करना पड़ेगा रैशनलाइज कैसे करते हैं, इसी सेम नंबर से ऊपर नीचे कर दो मल्टीप्लाई, इसी सेम नंबर से ऊपर नीचे कर दोगे मल्टीप्लाई, तो आपका नीचे से रूट हट जाएगा। चलो चेक करते हैं कैसे दिखेगा आपका, ऊपर करो इसको मल्टीप्लाई तो आपको मिल जाएगा 34√3, एक आपका नॉन रूट वाला टर्म है, दूसरा रूट वाला टर्म, आपको पता है अगर एक नॉन रूट और एक रूट वाला टर्म को मल्टीप्लाई करोगे बस वो आसपास आ जाते हैं, तो आपको मिलेगा 34√3। नीचे में देखो जरा क्या है √3 इंटू √3, मतलब √3 का स्क्वायर, √3 इंटू √3 मतलब √3 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर और रूट हो गया कैंसिल, तो अल्टीमेटली क्या मिला आपको 34√3 बाई नीचे में क्या √3 का स्क्वायर तो 3 मिला। इसको और फोर सॉल्व कर सकते हैं क्या, देखो अगर ये दोनों कटता, मतलब अगर ये और ये कटता तो हम काट देते, लेकिन ऑल तो कट तो नहीं रहा है, यहाँ 34 यहाँ पे 3 दोनों कैंसिल तो होंगे, अल्टीमेटली हमारा ये आंसर आ गया, हमारी यही आंसर यहाँ पे आ गई, यहाँ पे लाके एंड कर देना, हो गया। इस तरीके से हमने क्या करा, हमारे 5 क्वेश्चन कवर कर लिया, और तो देखने को बहुत सारे हैं लेकिन क्या करिए यार लेक्चर लंबा हो जाएगा, एक काम करते हैं यहीं तक एंड करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन 6 से लेकर 9 तक का अगला लेक्चर करके लेके आएंगे। तो क्लास 9th एग्जाम्पलर नंबर सिस्टम का क्वेश्चन 9 हमने खत्म कर लिया। हमारे साथ बने रहने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी के हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।